Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the some important questions related NEET exam. तो ये स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन: आफ्टर ए म्यूटेशन एट ए जीन लोकस ए कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस ड्यू टू चेंज इन. मतलब म्यूटेशन के बाद एक जीन लोकस पर किसी ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर का चेंज होना किसके चेंज होने में डिपेंड करता है. ऑप्शन ए प्रोटीन स्ट्रक्चर, बी डीएनए रेप्लिकेशन, सी प्रोटीन सिंथेसिस पैटर्न, डी आरएनए ट्रांसक्रिप्शन पैटर्न. तो अगर प्रोटीन स्ट्रक्चर बदल जाता है तो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर बदल जाएंगे. तो इसका राइट आंसर है ए. अब यहाँ पर प्रोटीन स्ट्रक्चर है ये, तो प्रोटीन कैसे बनती है. प्रोटीन बनने के लिए एक सेंट्रल डॉगमा होता है. डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है. इसे हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं. साइंटिस्ट क्रिक ने इसको दिया था. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट: ए नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड इज मैरिड टू ए नॉर्मल मैन, द सन्स वुड बी. मतलब एक नॉर्मल वुमेन है जिसका फादर कलर ब्लाइंड है और उसकी शादी किसी नॉर्मल मैन से हो जाती है, तो उसके सन पर, उसके पुत्रों पर क्या होगा. तो उसके पुत्र जो होंगे वो 50% कलर ब्लाइंड होंगे. इसको कैसे चेक करेंगे 50% कलर ब्लाइंड होंगे. तो इसके लिए देखिए, अगर नॉर्मल वुमेन है लेकिन उसका जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है, तो उसके लिए क्या करेंगे. अगर फादर कलर ब्लाइंड है तो पुत्री को जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो अपने फादर से ही प्राप्त होता है. अर्थात उस ओमेन पर एक्स क्रोमोसोम, ये तो नॉर्मल का है लेकिन उसका फादर कलर ब्लाइंड है, तो एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आएगा और वो एक्स क्रोमोसोम पर ही कलर ब्लाइंड की जीन होगी. तो इस प्रकार से एक एक्स पर हम कलर ब्लाइंड की जीन लगा देते हैं. तो अब ये नॉर्मल ओमेन का जो यहाँ पर जीनोटाइप बना वो ये बना. इसके बाद इसकी शादी होती है नॉर्मल मैन से, एक्स वाई से. तो इसके बीच क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स वाई और एक्स सी, ये क्रॉस करवा देंगे तो एक्स एक्स, इसका क्रॉस एक्स एक्स सी, और इसका एक्स वाई और इसका एक्स सी वाई. तो सन का यहाँ पर पूछे है कि सन में क्या चेंजिंग होगी. तो ये सन है, 50% कलर ब्लाइंड होंगे सन और 50% ऐसे नॉर्मल होंगे. तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, 50% कलर ब्लाइंड सन. अच्छा, कलर ब्लाइंड शब्द यहाँ पर आया हुआ है. कलर ब्लाइंड कैसी डिसीज है ये जेनेटिकल डिसीज है, एक्स लिंक्ड जेनेटिकल डिसीज है. इसमें होता क्या है, इसमें खास तौर पर रेड एंड ग्रीन कलर में डिफरेंट नहीं हो पाया करता. इसीलिए जो रेलवे के ड्राइवर होते हैं उनकी चेकिंग होती है कि वो कहीं कलर ब्लाइंड तो नहीं है. ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है: कैंसर सेल्स आर मोर इजिली डैमेज्ड बाय रेडिएशन देन नॉर्मल सेल्स बिकॉज दे आर. मतलब कैंसर सेल्स मोर इजिली डैमेज्ड, जल्दी डैमेज्ड हो जाती हैं बाय रेडिएशन के द्वारा, देन नॉर्मल सेल्स की तुलना में जो कैंसरस सेल होती हैं वो जल्दी डैमेज्ड हो जाती हैं रेडिएशन से. बिकॉज दे आर, क्योंकि ये हैं स्टार्व्ड ऑफ म्यूटेशन, अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर या फिर नॉन डिवाइडिंग. तो इसका राइट आंसर है अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन. जो कैंसरस सेल होती हैं उनमें रैपिड डिवीजन होता है. अच्छा, रैपिड डिवीजन क्यों होता है, क्योंकि वो सेल्स जो होती है वो न्यूट्रिशन अपने अगल बगल वाली कोशिकाओं से ले लेती हैं ज़्यादा मात्रा पर, इसलिए उनमें रैपिड डिवीजन होता है. क्वेश्चन नेक्स्ट: इन म्यूटेशनल इवेंट व्हेन एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्वानिन इट इज ए केस ऑफ. म्यूटेशनल इवेंट पर जब एडेनिन रिप्लेस होता है ग्वानिन से तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम ट्रांजिशन कहते हैं. यहाँ पर अगर प्यूरिन, यहाँ पर देखिए एडेनिन और ग्वानिन दोनों प्यूरिन है,
तो अगर प्यूरीन का रिप्लेसमेंट प्यूरीन से ही हो रहा है तो इसे ट्रांजिशन कहते हैं, या पिरिमिडीन का रिप्लेसमेंट पिरिमिडीन से ही हो रहा हो तब भी ट्रांजिशन कहेंगे। लेकिन अगर प्यूरीन का रिप्लेसमेंट किसी पिरिमिडीन से हो रहा है तब फिर ट्रांसवर्जन कहलाया करता है। तो इसका राइट आंसर है ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कांस्टेंट फॉर ए स्पीसीज। इनमें से कौन सा रेशियो है जो किसी स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होता है? तो चारगाफ के नियम के अनुसार G+C अपान A+T, ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट्स इज। प्लांट में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीज है या फिर आयरन है? तो इसका राइट आंसर है कार्बन। ज्यादातर कार्बन होगा, प्लांट पर कार्बन की मात्रा इनमें से सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यूट्रिशनली वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म which does not require any additionally growth supplement is known as। एक वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म है जो पोषण की दृष्टि से स्वयं में सक्षम है, उसे बाहरी बाहरी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती है कि बाहर से उसको कोई सप्लीमेंट दिया जाए उसके ग्रोथ के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाया करते हैं? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोटोट्रॉफ कहलाया करते हैं। ये स्वयं में ही सक्षम होते हैं, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना ऑर्गेनिक मटेरियल, विटामिन है, ये सब अपना ये ग्रहण कर लेते हैं। इनको एडिशनली सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती कि बाहर से इनको लेना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12 आर। विटामिन B12 का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? गॉड्स लीवर एंड स्पाइरुलिना, बी चॉकलेट एंड ग्रीन ग्राम, सी राइस एंड हैंड्स एग्स या फिर डी कैरेट एंड चिकन्स ब्रेस्ट। तो इसका राइट आंसर है गॉड्स लीवर एंड स्पाइरुलिना। जो विटामिन B12 होता है, ये विटामिन B12 मीट में मिलता है, जो कुछ सी वीट्स हैं उन पर मिलता है और एग्स पर मिलता है। लेकिन यहाँ पर एग्स दिया हुआ है लेकिन इसके साथ में राइस लगा हुआ है, तो ये गोट्स लीवर सही है, ये मीट है। और स्पाइरुलिना ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो इस पर भी मिलता है विटामिन B12। नेक्स्ट, इन C3 प्लांट्स द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन इज। डार्क रिएक्शन के दौरान फोटोसिंथेसिस का स्टेबल प्रोडक्ट C3 प्लांट्स में कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है 3-फास्फोग्लाइसेरिक एसिड, 3PGA ये बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये C3 प्लांट, ये आपके माइंड में चुभना चाहिए कि C3 प्लांट, इसका C3 प्लांट, ये C3 क्या इंडिकेट करता है? C3 इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन पर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो 3 कार्बन वाला होगा। तो इसका राइट आंसर 3-फास्फोग्लाइसेरिक एसिड होता है। अच्छा, यहीं पर अगर C4 प्लांट्स के बारे पर आ जाता तो फिर ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता, क्योंकि 4 कार्बन वाला है। ठीक, अब यहाँ पर जो डार्क रिएक्शन दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं ये प्रक्रिया अंधकार में ही होती है। इसका मतलब है कि इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर लाइट होगी भी तो काम चल जाएगा, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये प्रक्रिया अंधेरे में ही होगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसे हम PAR कहते हैं शॉर्ट में, रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ। ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, ये क्या बताता है? कितने रेंज की वेवलेंथ को ये बताता है? तो ये इसका राइट आंसर है ये 400 to 700 नैनोमीटर, इसका ये आंसर सही। अच्छा, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की बात हुई है दोनों क्वेश्चनों पर, तो फोटोसिंथेसिस ये केवल ग्रीन प्लांट्स में मिलता है। और इसका जो एक खास क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो निकलने वाली ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आती है? तो वो जल से आया करती है, H2O से। इसका समीकरण हम देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस का। ये समीकरण है कि 6CO2 प्लस 12H2O गोज टू C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो जो O2 निकलती है ये कहाँ से निकलती है? जल से निकलती है। ये इस पर ध्यान देना। थैंक यू फॉर
वॉचिंग।